नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 18वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितैनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने महावीर, शूरवीर, महाप्रतापी शिवांश जालंधर का चरित्र श्रवण किया। जालंधर शिवांश था, भगवान शिव ने उसका संहार किया और जालंधर का जो अंश था, जालंधर का जो तेज था, महादेव में विलीन हो गया। आगे के कथा भाग में शंखचूर्ण का चरित्र आता है। शंखचूर्ण नामक एक और दानव था जिसे महादेव ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। ब्रह्मदेव के पुत्र मरीचि, उनका पुत्र कश्यप, जो कि बड़े ही धर्मात्मा और सृष्टिकर्ता प्रजापति थे, प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से किया था, जिनके संतानों से संसार भर गया। उनकी एक स्त्री दनु, जो परम साध्वी, रूपवती और पतिव्रता थी, उसे बहुत ही बलवान पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र विप्रचिति, जो पराक्रमी था, जिसे दंभ नामक धार्मिक विष्णु भक्त और जितेंद्रिय पुत्र हुआ। उसे कोई संतान नहीं थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में 1,00,000 वर्ष पर्यंत तप किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ली थी, उनसे परामर्श लिया था, इसलिए कृष्ण मंत्र ग्रहण किया था और 1,00,000 वर्ष तक तप किया। भगवान नारायण प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। दंभ ने कहा, प्रभु मुझे आपके समान महाबली और पराक्रमी पुत्र चाहिए। श्री हरि ने तथास्तु कहा। कुछ दिनों में उसकी पत्नी ने गर्भधारणा की। उनके तेज से सारा घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप, जो कि श्री कृष्ण का पार्षद था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, योग्य समय पर दंभ पत्नी को एक पुत्र हुआ। मुनियों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया गया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। ये जो शंखचूड़ था अत्यंत दिव्य प्रतापी था। दंभ पुत्र शंखचूर्ण, जो भगवान श्री हरि नारायण से वरदान से प्राप्त हुआ था, तेजस्वी पुत्र को पाकर दंभ अत्यंत आनंदित थे। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान शंखचूर्ण धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालपन से ही विद्याभ्यास प्रावीण्यता हासिल की। जैगशिण्य मुनि के उपदेश से पुष्कर तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से कठिन तप किया। इंद्रियों को वश में कर गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र से ब्रह्मदेव की आराधना की। लोक पितामह ब्रह्मदेव उसे वरदान देने के लिए आए। दानवेंद्र, वर मांगो। शंखचूर्ण ने ब्रह्मदेव की स्तुति की और कहा, ब्रह्मदेव मुझे कोई भी देवता जीत ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। उन्होंने दिव्य श्री कृष्ण का अक्षय कवच देकर कहा, शंखचूर्ण तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, ये बहुत दिनों से मन में अत्यंत श्रद्धा रखकर मनोकामना के लिए तप कर रही है, तुम उससे विवाह करो। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। गले में दिव्य श्री कृष्ण कवच बांधकर प्रसन्न मन से शंखचूर्ण बद्रिकाश्रम आया। वहाँ धर्मध्वज की कन्या
तुलसी तप कर रही थी। शंखचूड़ ने उसके समीप आकर उससे कहा, देवी, आप यहाँ पर हैं, मुझे ब्रह्मदेव का एक दिव्य संदेश आपको सुनाना है। शंखचूड़ ने ऐसे जैसे ही कहा तो तुलसी ने कहा, नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, आप यहाँ पर बिना किसी आदेश के कैसे यहाँ पर आपने प्रवेश किया? शंखचूड़ ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। पतिव्रता स्त्रियों में तुम अग्रणी हो। ब्रह्मदेव की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं दंभपुत्र चूर्ण हूँ। गांधर्व पद्धति से मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। मैंने तुम्हें सत्य विचार से आज पराजित किया। ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित ना हो। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, दानवेंद्र, तुम पुरुष रत्न हो तथा स्त्री रत्न तुलसी है। गांधर्व पद्धति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो, ऐसा उपदेश दे ब्रह्मदेव अपने लोक को चले गए। इस प्रकार विवाह कर शंखचूर्ण घर आया। दानवों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने शंखचूर्ण को असुराधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया। दानवों की विजय पताका चहुं और लहराने के लिए प्रतापी शंखचूड़ ने दैत्य, दानव और राक्षसों की बड़ी सेना लेकर इंद्रपुरी पर आक्रमण किया। देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ। शंखचूर्ण के पराक्रम से देवसेना ने पलायन किया। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। उसने देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। सूर्य, चंद्र, अग्नि, कुबेर, यम तथा वायुदेव सभी उसकी आज्ञा में रहने लगे। देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा रसपति सभी उसके शासन में रहने लगे। इस प्रकार शंखचूर्ण त्रिभुवन का अधिपति हो गया। राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मदेव के पास गए, अपना वृत्तांत बताया। ब्रह्मदेव सभी के साथ वैकुंठ आए, जहाँ श्रीहरि को सब कुछ बताया गया। श्रीहरि ने कहा, पूर्व जन्म से ही वो मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है, अतः महादेव से परामर्श लेनी चाहिए। सभी शिवलोक पधारे, प्रभु की स्तुति की। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। शंखचूर्ण की व्यथा और पीड़ा से हमें मुक्त कीजिए। महादेव ने कहा, मुझे शंखचूर्ण का पूर्व इतिहास अच्छी तरह ज्ञात है। वो गोलोक अधिपति श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा है, जो श्री राधा जी के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ। आप सभी निश्चिंत हो जाइए, उसका वध निश्चित है। ऐसा कहकर पुष्पजंत चित्ररथ नामक गंधर्व को अधिपति का दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा गया। सदाशिव के दूत ने संदेश सुनाया, देवताओं के सभी अधिकार उन्हें दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तत्पर रहो, क्योंकि महादेव के वचन कभी असत्य नहीं होते। तुम्हारा विचार संदेश मुझे महादेव से बताना है। शंखचूड़ ने कहा, मैं देवताओं को कभी राज्य नहीं दूंगा। यह पृथ्वी, यह वसुंधरा वीरों के भोगने के योग्य ही है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र से युद्ध करूंगा। सदाशिव दूत पुष्पदंत ने आकर शंखचूड़ का संदेश सुनाया। महादेव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सभी गणों को बुलाकर वीरभद्र, नंदी, भद्रकाली दोनों कुमारों को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी तथा स्वयं भी वीर गणों तथा सैनिकों सहित गमन किया। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे महादेव ने आसन लगाया। सेना ने विश्राम किया। शंखचूर्ण शिवजी के दूत के चले जाने पर अंतःपुर में आकर अपनी पत्नी तुलसी से कहने लगा, मैंने युद्ध का निश्चय किया है, मुझे जाने की आज्ञा दो। ज्ञानी शंखचूड़ ने अपनी प्रिय पत्नी को कुछ बोधात्मक बातें बताई। सारी रात अपने पत्नी के सहवास में बिताई। सुबह प्रातः ब्राह्म मुहूर्त पर नित्य कर्म करके ब्राह्मणों को दान दिया। अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया।
तुलसी रोती रही, बार बार युद्ध का निषेध करती रही। उसे समझाकर धैर्य बंधाया तथा एक विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण किया। घनघोर युद्ध हुआ। शंखचूर्ण अपनी सेना के भीषण संहार को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अदृश्य माया का भय प्रकट किया जिसे देवता भी न समझ सके। महादेव ने दिव्य प्रहार से एक ही क्षण में सारी माया नष्ट कर डाली। अब वो महाबली महेश्वर ने अपना त्रिशूल उठाया, जिसको सहन करना अति तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। तभी आकाशवाणी हुई, हे महेश्वर, जब तक इसके पास परम श्री कृष्ण का दिव्य कवच है, इसकी पतिव्रता स्त्री है, इसका वध करना सहज नहीं होगा। सदाशिव की इच्छा से श्रीहरि विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर शंखचूर्ण से भेंट करने के लिए आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। शंखचूर्ण ने कहा, कहिए विप्रवर, क्या चाहिए? उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, पहले आप प्रतिज्ञाबद्ध हो, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। शंखचूर्ण ने प्रतिज्ञा की। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कवच मांगा। फिर उसी रूप से वे उसकी पत्नी के तुलसी के समीप आ पहुँचे। माया विशारद श्री हरि ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ भक्ति से विहार किया। उचित अवसर प्राप्त कर महादेव ने विजय नामक प्रज्वलित शूल उठाया। उसके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। उस शूल से शंखचूर्ण पर प्रहार किया। शंखचूर्ण का संहार हुआ। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई। वह शूल शंखचूर्ण का संहार कर शिवजी के पास लौट आया और इस प्रकार शंखचूर्ण शाप से मुक्त होकर गोलोक में गया। शंखचूर्ण के अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ, जिसका जल शिवजी को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को चढ़ाना ग्राह्य है। विशेषतर श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की शंख से चढ़ाया हुआ जल बहुत अधिक प्रिय है। उसके वध के पश्चात महादेव नंदी पर आरूढ़ होकर अपने लोक आ गए। श्री हरि शंखचूर्ण का कवच धारण कर उसका रूप लेकर पतिव्रता तुलसी के पास आए तथा उसे यह दिव्य संदेश सुनाया कि महादेव ने संधि कर ली है। तुलसी बहुत आनंदित हुई। श्रीहरि ने उसके साथ विहार किया। जब उसे भ्रम हुआ तो उसने क्रोध में पूछा, कौन है आप? सत्य बताइए, मेरा सतीत्व नष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। श्रीहरि ने श्राप के भय से अपनी सुंदर मूर्ति बना ली। क्रोधित तुलसी ने श्रीहरि को श्राप दिया, तुम पाषाण हो जाओगे, तथा विलाप करने लगी। श्रीहरि ने महादेव का स्मरण किया। महादेव वहां पर प्रकट हुए। उसे जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल देकर कहा कि इस देह को त्याग, तुम दिव्य देह धारण कर श्रीहरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह देह छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी। स्वर्ग, पाताल तथा मृत्युलोक, तीनों लोकों में तुम सर्वदा श्रीहरि की समीपता पाओगी। सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में श्रीहरि के साथ रहोगी। हरि के अंश से क्षीर सागर की पत्नी होगी। तुमने जो श्रीहरि को शाप दिया है, उसके प्रभाव से गंडकी नदी के तट पर श्रीहरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहां पर पैने नुकीले दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। महादेव अंतर्धान हो गए। तुलसी ने देह त्याग कर दिव्य देह प्राप्त किया। श्रीहरि वैकुंठ आ गए। वह गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। नारायण वहाँ शिला रूप में स्थित हो गए। यह महादेव का चरित्र सभी कामना पूर्ण करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला है, विघ्नों का नाश कर यश देने वाला है। जो इसे पढ़ता है या श्रवण करता है, उसे धन्य, धान्य, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार वृंदा और तुलसी दोनों अलग अलग पतिव्रता नारी थी। वृंदा ये कालनेमी दानव की पुत्री थी तथा जालंधर की पत्नी थी और तुलसी ये धर्मध्वज की पुत्री तथा शंखचूर्ण की पत्नी थी। ये दोनों कथाएं हमें यही सीख देती है कि हम कितने ही शक्तिशाली, वीर, पतिव्रता, तपस्वी, तेजस्वी क्यों ना हो, पर दिशा गलत, कर्म गलत,
धर्म कलत तो विनाश निश्चित है। सर्वोपरि सत्ता, सर्वोच्च शक्ति ईश्वर के अस्तित्व की है। उनसे शत्रुता हमसे अधर्म ही करवाती है और अधर्म का अंत करने के लिए महादेव ने स्वयं आकर उनका संहार किया। आगे भी अनेक असुरों का विनाश किया। महादेव ने एक बार देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने अपने गण और माँ पार्वती के साथ काशी में प्रयाण किया। वहाँ पर उनके गण भी थे। महादेव ने भैरव नामक वीर को काशी का रक्षक बनाकर पार्वती सह शिवजी मंदराचल पर्वत पर विहार करने लगे। अनेक पर्वत भी वहाँ पर आकर महादेव पार्वती जी के साथ विहार करते थे। एक समय की बात है, माता पार्वती ने अपने कर्म कमलों से महादेव के नेत्र बंद कर दिए तो क्षण भर के लिए चहुं और महान अंधकार छा गया। महेश्वर का स्पर्श करने से उनके कपाल की अग्नि से माँ पार्वती के हाथ तप्त हो गए और उनके हाथों से पसीने की बूंदें निकलने लगी, जिससे एक कराल मुख, क्रोध परायण, विरूप, जटाधारी, कृष्ण वर्ण, विकृत और अंधा पुरुष उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वह नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा और हंसने लगा। घोर शब्द कर जीभ से चाटने लग गया। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। महादेव से प्रश्न किया, नाथ, यह घोर पुरुष कौन है? महादेव ने स्मित हास्य करते हुए कहा, यह तुम्हारा ही पुत्र है, जो तुम्हारे नेत्रों के बंद करने के कारण कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। यह तुम्हारी ही रचना है। अब क्या करना है ये तुम्हें ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। वह कौन था, आगे क्या हुआ, ये हम श्रवण करेंगे अगले भाग में। महाबली महादेव है, महाप्रभु महाकाल, असुर निकंदन भक्त की पीड़ा हरे तत्काल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।